हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका आज क्लासेस में। आज बात करने वाले हैं सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के, जहां से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। आज है मॉडल पेपर 7। इससे पहले हमने 6 मॉडल पेपर सेट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल साइंस, साइंस, मैथ, संस्कृत सारे चीज सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी बिहार बोर्ड की धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि हम आपके हम सफर बन जाए और आपके तैयारी में कहीं भी कमी ना रह जाए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नंगल बांध, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर डी टेहरी बांध। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीराकुंड बांध। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? यानी प्राथमिक ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी विद्युत, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत। जी हाँ, विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? एंड ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है भाई। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, आपको इस क्वेश्चन को फोड़ के आना है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाजीपुर। जी हाँ, हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है, चावल है। चावल कैसा फसल है? ऑप्शन नंबर ए खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर बी रबी फसल है, ऑप्शन नंबर सी जायद फसल है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खरीफ फसल है। जी हाँ, चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल है। और वही पूछे कि गेहूं कैसा फसल है, तो रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डाबर, ऑप्शन नंबर बी बजाज ऑटो लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी सेल, ऑप्शन नंबर डी टिस्को। तो यहाँ पर देख सकते हैं बजाज लिमिटेड, डाबर और टिस्को ये तीनों निजी क्षेत्र की कंपनी है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है सेल, वही यहाँ की कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बक्साइट, ऑप्शन नंबर बी अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो याद रखिएगा जो कोडरमा से संबंधित है वो है अभ्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर बी पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर सी श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर डी नीली क्रांति। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वेत क्रांति कहा जाता है। जी हाँ, अगर भी आपको भी ऑब्जेक्टिव करने में मजा आ रहा होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे तरीके से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया और कटिहार, ऑप्शन नंबर बी गया और नवादा, ऑप्शन नंबर सी पटना और नालंदा एंड ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो आपने भी सुना होगा भाई साहब कि जो लीची होती है वो मुजफ्फरपुर और वैशाली की बहुत फेमस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और केला पूछे तो भाई साहब आप भी जानते हैं हाजीपुर का केला पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न है, आय तथा उपभोग में क्या अंतर है? आय तथा उपभोग का अंतर। आय तथा उपभोग का अंतर। ऑप्शन नंबर ए विनिमय कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी बचत कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बचत कहलाता है। कैसे? आपने कितना कमाया और कितना खर्चा किया। मान लीजिए आपने 10,000 कमाया और 10,000 में से 8,000 खर्चा किया, तो जो आपका बचा 2,000 वही तो कहलाता है बचत। अब आपको समझ में आ गया? ये है आपका उपभोग और ये है आपकी आय।
और आय में से उपभोग घटाइएगा तो बचत बचता है, माने कितने रुपया आपके पास बचे, आपने कितना बचा पाया, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अस्थायी जमा, ऑप्शन नंबर बी चालू जमा, ऑप्शन नंबर सी अधिविकर्ष जमा, ऑप्शन नंबर डी आवर्ती जमा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अधिविकर्ष जमा। जी हाँ, अधिविकर्ष जमा व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है हमारा, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? ऑप्शन नंबर ए अल्पकाल, ऑप्शन नंबर बी दीर्घकाल, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीर्घकालीन। जी हाँ, पूंजी बाजार हो या फिर भूमि बैंक हो, पूंजी बाजार हो या फिर भूमि बैंक हो, ये दोनों दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर प्रश्न। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से हमें सीख भी मिलती है कि बिजनेस को करना कैसे है, इसलिए इसको याद रखिएगा। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है हम उन पर निर्भर हैं? तो जी हाँ, किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था। जी हाँ, महात्मा गांधी ने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड यहाँ से हमें सीख भी मिलती है जिंदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन नंबर ए संचार, ऑप्शन नंबर बी वित्त, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी यातायात। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। तो जी गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन है इनमें से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। जी हाँ, कई प्रकार के ऊर्जा होते हैं, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इसी में से एक है ज्वारीय ऊर्जा, तो जो गैर पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर प्रश्न है हमारा, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार फोड़ चुका है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए 25 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष पूर्व एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व। जी हाँ, गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण 20 लाख वर्ष पूर्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का जो है इनमें से खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है हमारा। 57 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी जूट, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी सन। तो जी इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गन्ना। जी हाँ, गन्ना इसमें से रेशेदार फसल नहीं है, यहाँ से रेशा नहीं निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न है, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? एंड ये क्वेश्चन तो भाई साहब पूछिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। जी हाँ, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
59 नंबर प्रश्न है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI वाला प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें कहीं कमी ना रह जाए। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल का हम बना सके। तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी जापान में, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में। तो याद रखिएगा जो गुटेनबर्ग थे उनका जन्म ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी में हुआ था। जी हाँ, उनका क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न है इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। ऑप्शन नंबर ए हैमिल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी कैक्सटन ने, ऑप्शन नंबर सी एडिसन ने, ऑप्शन नंबर डी स्मिथ ने। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैक्सटन ने। जी हाँ, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो जी हाँ, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फरवरी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल क्रांति, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर क्रांति, ऑप्शन नंबर डी नवंबर क्रांति। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, 1917 की पहली रूसी क्रांति अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। एंड इस क्वेश्चन को 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है कि अक्टूबर क्रांति क्या था या किसे कहते हैं, तो इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति क्या है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रस्ट की, ऑप्शन नंबर बी कास्की। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रस्ट की ने किया था। जी हाँ, लाल सेना का गठन ट्रस्ट की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1936। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1906 ईस्वी में। जी हाँ, 1906 में। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न है तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो जी हाँ, कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना में स्थित है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। एंड ये भी क्वेश्चन भाई साहब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1855 में, ऑप्शन नंबर बी 1857 में, ऑप्शन नंबर सी 1885 में, ऑप्शन नंबर डी 1887 में। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1857 में हुआ था। जी 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर समझने की बात है, श्वेत क्रांति मतलब दूध हो गया, यानी कि डेयरी, डेयरी फार्मर यानी कि दूध जो धंधे करते हैं। दूध किस में आता है, कृषि में आता है। और कृषि वाला क्षेत्र कौन है, प्राथमिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। श्वेत क्रांति प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि जो कृषि होता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, ये भी याद रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग होता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा होता है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग आ जाएगा, सेवा आ जाएगा, और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ जाएंगे सारे के सारे, और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि। याद रखिएगा, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो हर साल फिक्स ही रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ईजी भी है। ऑप्शन नंबर 20 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी एंड ऑप्शन नंबर डी 25 अगस्त। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 मार्च को। जी हाँ, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न है सबसे बड़ा
पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोनपुर में, ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर सी बक्सर में और ऑप्शन नंबर डी भागलपुर में। तो आपने भी नाम सुना ही होगा कि सोनपुर का जो मेला होता है बहुत बड़ा लगता है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सोनपुर। जी हाँ, सोनपुर में बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। और नीचे आप चैट सेक्शन में बताइए कि कौन-कौन सोनपुर के मेले में गया है, क्योंकि मैं तो जाकर देख आया हूँ। क्या आप भी गए हैं? जल्दी नीचे चैट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? एंड ये तो क्वेश्चन पूछिए मत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी एंड ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह सूरी। जी हाँ, शेरशाह सूरी का सासाराम में ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। एंड ये क्वेश्चन भाई साहब पूछिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए जेम्स हारग्रीव्स ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन के ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट फुल्टन ने, ऑप्शन नंबर डी जेम्स वाट ने। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंकाशायर जॉन के ने। जी हाँ, जॉन के इनका शॉर्टकट नेम है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार इन्होंने ही किया था, जॉन के। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न है हमारा, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। जी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। सेडन युद्ध कब हुआ? सेडन युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1871 में, ऑप्शन नंबर बी 1870 में, ऑप्शन नंबर सी 1848 में, ऑप्शन नंबर डी 1815 में। तो यहाँ से याद कर लीजिए, जो 1871 में हुआ था वो थी फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट। और जो सेडन का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1870 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड 1815 में हुआ था वियना कांग्रेस। याद रखिएगा, 1815 में वियना कांग्रेस, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि, 1870 में सेडन का युद्ध एंड 1815 में वियना कांग्रेस। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा इन तीनों ऑब्जेक्टिव में से, इसलिए तीनों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न है, हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? ऑप्शन नंबर ए जर्मन चांसलर, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिगेल जो था दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूसो भी कौन था? रूसो कौन था? तो रूसो भी जो था वो भी दार्शनिक था। जी हाँ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आगे की जो आपकी प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा समझौता, ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर सी पेरिस समझौता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हनोई समझौता। जी हाँ, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, मैंने कब उसको हटा दिया गया? तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देख लेते हैं। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1911, ऑप्शन नंबर सी 1915, ऑप्शन नंबर डी 1922। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1905। जी हाँ, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? 1905 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर ए पी तरंग, ऑप्शन नंबर बी एस तरंग, ऑप्शन नंबर सी एल तरंग, ऑप्शन नंबर डी टी तरंग। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस तरंग। जी हाँ, एस तरंग की जो गहनता होती है सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
77 नंबर प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 80%, ऑप्शन नंबर बी 85%, ऑप्शन नंबर सी 95% एंड ऑप्शन नंबर डी 97%। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 97%। हालांकि ऑप्शन कुछ ऐसा दिया जाता है, 96% देगा या फिर 96.5% देगा या फिर 96.7% देगा। तो इन तीनों में से अगर कोई ऑप्शन दे तो इन्हीं तीनों में से कोई एक मारिएगा, क्योंकि ये गलत हो सकता है। अगर यह ऑप्शन दिया होगा उसके बाद ये 97% तो गलत हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया हो उसके बाद ये 97% तभी 97 पर टिक लगाइएगा। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है हमारा, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सोन, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी कोसी एंड ऑप्शन नंबर डी पुनपुन। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुनपुन नदी पर अभी भी नदी घाटी परियोजना स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न है, गेहूं फसल है। गेहूं कैसा फसल है? अभी हमने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर बी रबी फसल, ऑप्शन नंबर सी जायद फसल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ याद रखिएगा, जो चावल था वो खरीफ था, तो गेहूं क्या होगा? रबी फसल होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी संघीय व्यवस्था से। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से। जी हाँ, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। एंड यहाँ पर हमारे 80 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आप बताइए कि 80 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं? यहाँ पर 80 नहीं 40 ही हुए, क्योंकि यहाँ से हमने 41 से किया था। यानी कि इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है आप जल्दी नीचे चैट सेक्शन में बताइए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है आपके बहुत अच्छे तरीके से हो सके।